अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अफजल है और मैं आपका हूं केमिस्ट्री का टीचर। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 3 चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 एंड 37 पर है बेटा आज का टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी बुक में वो पहले आयनिक बॉन्ड का बता रहा है। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था, पिछली वीडियो हमने आयनिक बॉन्ड पर बनाई हुई थी। आयनिक बॉन्ड में बेटा एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर निकाल देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोडियम का एटम, गौर से देखिएगा, सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्लोरीन के एटम को दे रहा है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस जिस कुव्वत कशिश से आपस में मिल जाते हैं, उस कुव्वत कशिश को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जनाब आपकी किताब में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आयनिक बॉन्ड का हवाला दिया गया कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड एटम्स लोअर देयर एनर्जी बाय ट्रांसफेरिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मकसद क्या होता है कि अपनी अपनी एनर्जी लो करनी है और नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एंड एक्वायरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नोबल गैसेस। लेकिन हाउएवर बेटा, सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही तरीका नहीं अपनी एनर्जी लो करने का। एनर्जी लो करने का और भी तरीके हैं। सो हाउएवर दिस इज नॉट द ओनली वे एटम्स कैन लोअर देयर एनर्जी। द एनर्जी कैन बी लोअर्ड बाय अदर मेथड्स ऑल्सो। तो वो कौन से हैं? तो सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। गॉट इट? तो वो शेयर करके एक दूसरे का ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट कर देते हैं। शेयर किस सेंस में करते हैं? वो ये होता है कि आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन था तो उसका ड्यूप्लेट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ड्यूप्लेट रूल के मुताबिक 2 होने चाहिए। जबकि ऑक्सीजन के एटम के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें 2 की कमी है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन उसने, ऑक्सीजन ने अरेंज कर लिया है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लिया है किससे? ऑक्सीजन से। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही शेयरिंग होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के गिर्द भी घुमाएगा, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर भी जाकर एक चक्कर लगाएगा और उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो बेटा एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को समझा देते हैं कि देखो तुम मेरे ही हो, लेकिन मैं तुमसे उससे शेयर कर रहा हूं, तो काइंडली उसके भी ऑर्बिट में एक चक्कर लगाकर मेरे पास वापस आ जाओ, फिर चले जाना, उसका चक्कर लगाकर वापस आ जाना। गॉट इट? तो सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग इट। अब ये कैसे होता है? लेट्स सी। तो अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो पॉइंट 1, when two atoms approach each other, important changes occur in their energy. लो बेटा स्क्रीन पर देखो, 2 एटम्स आपके सामने, दोनों हाइड्रोजन्स के हैं। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस दोनों के पॉजिटिवली चार्ज है और दोनों के K शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आएंगे एक दूसरे के। ओके। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। देखो बेटा, एक एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है। अब लेफ्ट वाले का जो न्यूक्लियस है अपने एक इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा है, राइट वाले का भी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे और ऑर्बिट से ऑर्बिट मिलेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों न्यूक्लियाई की कशिश में आ गए। यानी लेफ्ट वाले का न्यूक्लियस ना सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। इसी तरह राइट वाले का न्यूक्लियस ना सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो सामने वाले के भी इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। तो मेरा बेटा इस वक्त एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब पैदा हो गई है, जिसकी वजह से एनर्जी एकदम लो होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के K शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेट रूल मुकम्मल हो गया। नंबर 4 पर एट द सेम टाइम कहता है अगर ये एक दूसरे के और करीब आए और करीब आए और करीब आए, तो ये देखो मैं अब आपके सामने इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दूंगा,
तो ये देखो मैंने दोनों एटम्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो बेटा अब पॉजिटिव न्यूक्लियस को दफा करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को दफा करेगा। तो इस वक्त फोर्स ऑफ रिपल्जन मतलब दफा करने की कुवत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्जन इंक्रीजेस एनर्जी। अब बेटा अगर बहुत ज्यादा करीब आते हैं तो न्यूक्लियस को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। लेकिन ये एक दूसरे से अगर थोड़ा वो वापस उसी डिस्टेंस पर चले जाएं जहां पर सिर्फ ऑर्बिट एक दूसरे से मिले थे और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए थे, तो एक तो वहां पर एनर्जी भी कम होगी और नंबर 2 दोनों एटम्स भी सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि के शेल में दो हो जाएंगे। सो दिस रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। सो द टू एटम्स एडजस्ट देयर डिस्टेंस, वो एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर आ जाएंगे दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस, के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट हो जाएं, वो बर्तरी हासिल कर लें किसके मुकाबले में, रिपल्सिव फोर्सेस के मुकाबले में। तो रिपल्सिव फोर्सेस कम पड़ जाएं और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं, और उस वक्त द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज मिनिमम। तो द टोटल एनर्जी एट दिस मिनिमम डिस्टेंस इज द लोएस्ट। तो वहां पर जो लोएस्ट टोटल एनर्जी की वजह से वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? स्टेबल मॉलिक्यूल। और इस तरह हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़कर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले ने दिया है, और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से स्टेबिलिटी हो गई। तो डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है? लो बेटा, ऊपर दी गई मिसाल से हमने ये चीज अखज कर ली कि एक कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला आइटम लाया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट वाला आइटम लाया है, मतलब दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब इक्वल नंबर से मुराद यहां पर अगर एक एटम, लेफ्ट वाला एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो राइट वाले को भी एक करना है। यहां लेफ्ट वाला बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाह रहा है तो सामने वाले को भी 2 ही करने पड़ेंगे। तो म्यूचुअल से मुराद बराबर और दोनों ही शेयर करेंगे। तो a covalent bond is a bond formed by the mutual sharing of an electron pair between bonded atoms. बेटा this type of bond is called single covalent bond. तो बेटा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, एक लेफ्ट वाला ले आए और एक राइट वाला ले आए, तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो बेटा डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही की डेफिनेशन लिख देनी, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो दो बॉन्डेड एटम्स, जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। अब बेटा आ जाओ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पर। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में पहली तो टाइप यही थी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला आइटम लाया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट वाला, और इसको बेटा हम ना छोटी सादा लकीर से, एक छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H लिखेंगे, 2H लिखकर दरमियान में एक सिंगल लाइन लगा देंगे, जिससे पता लगेगा कि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन पेयर मुकम्मल किया हुआ है। अब बेटा इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, दैट इज Cl2। तो इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देते हैं और आपको इसके एनिमेशंस भी दिखा देते हैं। तो ये देखें, 2 अदद हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और करीब आकर उन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ड्यूप्लेट में 2 कर लिए, और 2 करने के बाद जनाब उन्होंने अपना एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया। अब आ जाए बेटा क्लोरीन। बेटा क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 17 के मुताबिक K में 2, L में 8 और M में 7 है। तो बेटा अगर मैं 2 7 वाले क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के सामने लाता हूं तो दोनों में ऑक्टेट रूल के मुताबिक 7 इलेक्ट्रॉन्स चूंकि हैं तो एक की कमी है दोनों में। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट में है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो बेटा 2 क्लोरीन के एटम्स आमने सामने आकर अपना एक इलेक्ट्रॉन पेश करेंगे और फिर आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में शेयर कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पेयर का एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला क्लोरीन लाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट वाला क्लोरीन आगे लाएगा। अब आ जाए बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो मेरा बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, यानी एक एटम 2 अदद इलेक्ट्रॉन सामने लाया, सामने वाला भी 2 अदद लाया, तो ये जरूर वो होंगे जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस, दैट इज 2 स्मॉल लाइंस। फॉर एग्जांपल बेटा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको अब मैं ऑक्सीजन का ये देखो, ये लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। आप देख रहे हो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। बेटा K में 2, L में 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटम
एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है उसके अंदर 2 अदद इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन का एटम सामने वाले को कहेगा देखो मेरे अंदर 2 कम है और तुम्हारे अंदर भी 2 कम है, तो आ जाओ आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। तो ये दोनों अपने जो अनशेयर्ड हैं, सॉरी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आमने सामने करेंगे और आपस में बेटा इनकी पेयरिंग कर लेंगे, आपस में इनको शेयर कर लेंगे। तो इस तरह फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगी। तो दोनों ने, लेफ्ट वाले ने भी एक यानी 2 अदद टोटल इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया और उसने भी 2, और याद रहे कि इसके 2 निकलकर उसके ऑर्बिट से भी घूमाएंगे और साथ वाले के 2 निकलकर उसके ऑर्बिट में भी घूम आएंगे। अब आ जाए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपकी बुक में मिसाल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड टू मेक व्हाट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपके सामने है नाइट्रोजन का एक अच्छा, और इसको 3 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्मॉल लाइंस। एग्जाम्पल है जी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की अगर बेटा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो बेटा K में 2 है और L में 5 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो K में 2, L में 5। अब बेटा L में 5 का मतलब ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 होने चाहिए, तो कितने की कमी है जनाब? 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों को चाहिए। तो ये नाइट्रोजन के जो दोनों एटम्स आएंगे आमने सामने आकर, तो ये आप देख सकते हो वीडियो में कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब एक के अगर मैं एटम्स डॉट्स में रखूं और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स बेटा मैं क्रॉस में रिप्रेजेंट करूं, तो एक डॉट क्रॉस आपस में शेयर हो गया, दूसरा डॉट क्रॉस और तीसरा डॉट क्रॉस, मतलब 3 अदद शेड पेयर्स बनेंगे। और शेड पेयर की पहचान होगी कि एक डॉट है और एक क्रॉस है। वो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, डॉट और क्रॉस से। एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जी व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। एलिमेंट्स की वो कौन सी किस्में हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकती हैं? तो नंबर 1, कोवलेंट बॉन्ड्स आर टिपिकली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एलिमेंट्स। 2 अदद नॉन मेटल्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेनर्स है बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखते हैं बेटा। पॉइंट 2, दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज। एक तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिमिलर होती है, ये इलेक्ट्रॉन खींचती हैं, मतलब लेफ्ट वाले ने राइट का इलेक्ट्रॉन खींचना है, राइट वाले ने लेफ्ट का खींचना है, तभी तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी? इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की पावर, एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये 2 एलिमेंट्स के एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन चूंकि खींच रहे होते हैं तो ये शेयर कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स इंक्लूड बेटा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जी हाउ इज कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। तो बेटा इसका आंसर है कि आयनिक बॉन्ड is formed by complete transfer of electrons from a metal to a non-metal, जबकि कोवलेंट बॉन्ड है it is formed by mutual sharing of electrons between the 2 non-metal atoms। तो वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। वहाँ पर आयनिक बॉन्ड ने एक ने निकाल दिया था बेटा इलेक्ट्रॉन और सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन जज्ब कर लिया था, निकालने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल गए, सोडियम क्लोराइड बन गया। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हुआ। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब अगर एक ने कहा भाई मुझ में भी एक की कमी है, भाई साहब आप में भी एक की कमी, तो आ जाओ हम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन मेरे ऑर्बिट से भी हो लेगा और मेरा इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट से भी चक्कर लगा लेगा। Number 2, one atom becomes positively charged cation and the other atom becomes negatively charged ions, creating an electrostatic force of attraction which is called ionic bond। तो एक एटम पर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता, दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता, और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आपस में मिलकर जुड़कर वो एक आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। जो भी आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। और यहाँ बेटा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट स्टेबल मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल को क्रिएट करती है। एग्जांपल्स हैं जी आयनिक कंपाउंड्स के NaCl, MgF2, KBr एंड CaCl2, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड। और कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल है H2, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। उसके बाद O2, CO2, CH4Cl2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस एंड क्लोरीन गैस, ये इसकी एग्जांपल्स थी। लो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही था, इससे आगे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और जो अगला जो हमारा
लेक्चर है उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनाकर तश्कील में आते हैं, जिसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो बड़ा ही दिलचस्प होगा इंशाल्लाह। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।